अब हम आगे देखेंगे कर्मों के प्रकार। कर्म अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में अलग प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कर्म वही हैं लेकिन उनको नाम अलग अलग दिया गया है। पतंजलि योग सूत्र में अलग बताए गए हैं, वेदांत में अलग बताए गए हैं, और जो सामान्यतः कर्मों का प्रकार देखने को मिलता है वो अलग देखने को मिलता है। तो आज हम कर्मों के प्रकार ही पढ़ेंगे कि किस जगह पे किस तरीके के कर्म के प्रकार दिए गए हैं, वो देखेंगे। देखिए, सामान्यतः मुख्यतः जो प्रकार मिलते हैं कर्म के, जो किसी टेक्स्ट में नहीं, लेकिन जो सामान्य प्रकार हैं, अगर देखा जाए तो ये किसी स्पेशलाइज किसी टेक्स्ट में नहीं दिए गए हैं। जैसे हम भगवत गीता में देखेंगे तो वहां पे अलग 3 प्रकार के कर्म दिए गए हैं, वो आपको किसी दूसरे टेक्स्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो 2 प्रकार हैं, ये 2 प्रकार आपको लगभग लगभग सभी बुकों में या सारी टेक्स्ट में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं मुख्यतः जो 2 प्रकार हैं कर्म के, वो कौन से हैं? विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। अब विहित कर्म क्या होता है? विहित कर्म को देखते हैं। जो करने योग्य है, जो करने योग्य कर्म है या जो आम मनुष्य करता है, उनको विहित कर्म कहा जाता है। और जो ना करने योग्य है, जो पाप कर्म है, ठीक है, जो ना करने योग्य है पाप कर्म, वो क्या है? निषिद्ध कर्म है। आगे देखेंगे कि निषिद्ध कर्म का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन विहित कर्म के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं विहित कर्म के? 5 प्रकार। इसका कोई प्रकार नहीं है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित और उपासना। अब इनको समझते हैं। नित्य कर्म क्या होता है? नित्य कर्म होता है जो हम दैनिक दिनचर्या में करते हैं, वो हमारा नित्य कर्म होता है। जैसे सुबह उठेंगे, सुबह उठकर जिसकी भी जो दिनचर्या है, कोई पानी पीता है, कोई नहीं पीता है, फिर उसके बाद जो सभी लोग करते हैं, ब्रश करना, नहाना, शौच करना, ये सारे जो कार्य होते हैं ये दैनिक दिनचर्या के काम होते हैं। तो इनको क्या क्या कहा जाता है? नित्य कर्म कहा जाता है, नित्य कर्म। फिर आते हैं नैमित्तिक कर्म। अब नैमित्तिक कर्म कौन से होते हैं? नैमित्तिक कर्म होते हैं जो 16 संस्कार हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं, वो जो 16 संस्कार हैं वो नैमित्तिक कर्मों में आते हैं। नैमित्तिक कर्म कौन कौन से हैं? मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, अंतिम संस्कार, विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार, अन्य अन्य बहुत सारे हैं। ये सारे क्या है? नैमित्तिक कर्म है। फिर इसके बाद चलते हैं काम्य कर्म। काम्य, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, काम्य का मतलब कामना, 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 कामना पूर्वक किया हुआ जो कर्म होता है उसको हम कहते हैं काम्य कर्म। कामना पूर्वक कैसे? कि हमने कोई कर्म किया और हमको उसके बदले में कुछ रिटर्न में मिले, ये हमारी क्या है? कामना है। तो इस प्रकार का कर्म क्या कहलाता है? काम्य कर्म कहलाता है। कि हम किसी काम को कर रहे हैं और उसके रिटर्न में हमको कुछ चाहिए, तो ये चीज क्या कहलाती है? काम्य कर्म कहलाती है। इस प्रकार का कर्म काम्य कर्म कहलाता है। फिर आते हैं प्रायश्चित कर्म में। प्रायश्चित, जैसा कि आपको शब्द से ही ज्ञात होता है कि प्रायश्चित, जो प्रायश्चित करवाते हों, ऐसे कर्म जो पाप कर्मों को कम करते हों, मतलब प्रायश्चित करवाते हों, उन कर्मों को कहा जाता है प्रायश्चित कर्म। अब देखिए प्रायश्चित कर्म कौन कौन से हो सकते हैं। आप स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय का मतलब होता है स्व का अध्ययन। स्व का अध्ययन का मतलब आत्म अध्ययन, अपना अध्ययन करना कि हम कैसे बने हैं, हमारा इस जो धरती पे जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है, किस कार्य को करने हेतु हुआ है। ये जो अध्ययन है ये आपको कहाँ मिलेगा? ग्रंथों में मिलेगा, अच्छी किताबों में। वो किताबें नहीं जो आपको भ्रमित करती हैं। अच्छी किताबें कौन सी हैं? कोई सी भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट आप पढ़ लीजिए, जो ग्रंथ किसी अच्छे भाष्यकार द्वारा लिखा गया हो या किसी अच्छे ज्ञानी पुरुष द्वारा लिखा गया हो, वो ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे तो उसको हम स्वाध्याय कहते हैं। प्रतिदिन अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो आपका जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे और आप जो है प्रायश्चित करते चले जाओगे अपने पाप कर्मों का। तो जो प्रायश्चित करवाते हैं उन कर्मों को क्या कहते हैं? प्रायश्चित कर्म कहते हैं। फिर आता है अंतिम और लास्ट, उपासना। उपासना, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उपासना कर्म क्या होता है, जो ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु कर्म किए जाते हैं वो उपासना कर्म। उपासना जैसे हम घर में पूजा करते हैं, आरती करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, ये सारे उपासना कर्म हैं। तो जो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए जाएं वो कर्म क्या कहलाते हैं? उपासना कर्म कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं कि गीता में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं। अब आगे देखिए, हम देखेंगे कर्मों का प्रकार किसमें? गीता में। श्रीमद् भगवत गीता में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कितने प्रकार के?
तीन प्रकार के। कितने? तीन प्रकार के। पहला है कर्म, दूसरा है अकर्म, तीसरा है विकर्म। तीन प्रकार के कर्म हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो ये तीनों को देखते हैं कि तीनों का क्या अलग अलग मतलब है। कर्म, कर्म क्या है गीता में? कर्म वह है जो शास्त्रों के अनुकूल किया जाए, जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, वेदांग, उपनिषद, उपांग जो भी हैं, उनके अनुकूल किया जाने वाला जो कर्म है वह कहलाता है कर्म। शास्त्रों के अनुकूल किया जाने वाला कर्म क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। फिर अकर्म, अकर्म क्या है? जिसमें कर्म भाव की समाप्ति हो। कर्म भाव क्या होता है? हमारे अलग अलग टेक्स्ट में बताया गया है कि कर्म, जब हम किसी भी कर्म को करते हैं तो उसको ईश्वर को समर्पित करके किया जाना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वह क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। मतलब ईश्वर को समर्पित, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसको ईश्वर को समर्पित कर दें कि हे ईश्वर, हम ये जो कार्य है ये तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, और इसके बाद हमारी उस कार्य से किसी प्रकार की आसक्ति ना रहे कि हमें इसके बदले में ये मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का जो कर्म होता है वो कर्म कहलाता है। लेकिन जब ये कर्म का भाव समाप्त हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? अकर्म कहलाता है। कौन सा कर्म का भाव? कि ईश्वर को समर्पित करके हम जिस कर्म को नहीं करते हैं या उसके प्रति हमारी कोई आसक्ति होती है, तो इस प्रकार के कर्म को हम क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं। फिर आता है विकर्म। विकर्म वो है जो पाप कर्म है, जो हमें पाप की तरफ ले जाता है, जो हमें नरक की तरफ ले जाता है, जो हमें अंधकार की तरफ लेकर जाता है, जो हमें अज्ञान की तरफ लेकर जाता है, वो क्या है? पाप कर्म है। पाप कर्म का मतलब जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। जो शास्त्रों के अनुकूल है वो कर्म है, और जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है वो पाप कर्म है, मतलब विकर्म है। अब आगे देखते हैं हम कि उपनिषदों में कर्म किस तरीके का बताया गया है। अब देखते हैं हम कि कर्मों का प्रकार किसमें? उपनिषदों में। तो उपनिषदों में कर्मों के तीन प्रकार बताए गए हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है क्रियामाण कर्म। तीन प्रकार का कर्म है। तीन ही प्रकार का गीता में है, कर्म, अकर्म और विकर्म, और तीन ही प्रकार का किसमें है? उपनिषदों में है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। तो संचित कर्म क्या है देखते हैं। जो हमारा पूर्व जन्म है, जो पूर्व जन्म के संस्कार हमारे हमारे साथ चलकर आते हैं, वो हमारे क्रियामाण कर्म है, जो हमने पिछले जन्म में किए हैं और उनका जो है हमको फल इस जन्म में मिल रहा है। जैसे कभी कभी होता है कि कोई बच्चा है, वो पैदाइशी उसकी आवाज बड़ी सुंदर होती है, मतलब वो बहुत अच्छा गाना गाने लगता है छोटे से ही, उसने कहीं सीखा नहीं है, लेकिन वो जो कर्म है वो उसका कौन सा कर्म है? संचित कर्म है। वो पिछले जन्म का उसकी अपनी मेहनत है जो पिछले जन्म में उसने की थी, और वो इस जन्म में उसके साथ चली आ रही है। इस प्रकार का कर्म क्या कहलाता है? संचित कर्म कहलाता है, जो हमारा पिछले जन्म से हमारे साथ चला आ रहा है। तो ये कौन सा कर्म है? संचित कर्म है। फिर आते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म कौन से हैं? जो अभी हम कर रहे हैं। जो अभी हम कर रहे हैं वो कौन से कर्म है? प्रारब्ध कर्म है। इनका जो फल है हमें आने वाले समय में मिलेगा। और जो आने वाले समय में हम कर्म करेंगे, जो फ्यूचर में हम कर्म करेंगे या जो भविष्य में हम कर्म करेंगे, वो किस प्रकार का कर्म कहलाता है? क्रियामाण कर्म कहलाता है। तो तीनों हो गए। संचित कर्म कौन सा है? जो पूर्व जन्म का है। प्रारब्ध कौन सा है? जो वर्तमान का है। और क्रियामाण कौन सा है? जो भविष्य में है। जो भविष्य में हम करेंगे वो किस प्रकार का कर्म है? क्रियामाण कर्म है। अब आगे देखते हैं कि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कितने प्रकार का कर्म बताया है। अब हम देखते हैं कर्मों का प्रकार किसमें? योग सूत्र में। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया है, जिसका जो पूर्ण नाम है वो क्या है? पतंजलि योग सूत्र। तो योग सूत्र में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? चार प्रकार के कर्म बताए गए हैं। क्या क्या नाम है? पहला है शुक्ल कर्म, दूसरा है कृष्ण कर्म, तीसरा है कृष्ण शुक्ल कर्म, और चौथा है अकृष्ण और अशुक्ल कर्म। तो इन अलग अलग कर्मों को किस तरीके से जाना जाता है देखते हैं। शुक्ल कर्म क्या होता है? शुक्ल कर्म होता है जो अच्छा कर्म है, जो अच्छाई के लिए किया गया कर्म हो, या जो अच्छा कर्म हो। अच्छा कर्म का मतलब जो इससे पहले हमने पढ़ा था, जो शास्त्रों के अनुकूल कर्म किया जाए वो कर्म है। तो वही यहाँ पे अच्छा कर्म है। जो शुक्ल कर्म है वो कौन सा कर्म है? जो शास्त्रों के अनुकूल किया जाए वही कौन सा कर्म है? शुक्ल कर्म है या अच्छा कर्म है। कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म, कृष्ण है ये डंडा लगाना मैं भूल गया था। कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म कौन से कर्म होते हैं? जो बुरे कर्म है, जो काले कर्म है। देखिए कृष्ण काले हैं, ठीक है, राम काले हैं, शिव काले, लेकिन कृष्ण जो काले हैं, तो
ये जो काले कर्म है, कर्म, ये सिर्फ याद करने के लिए एक थ्योरी बनाई गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि कृष्ण काले हैं तो उनके कर्म भी काले थे। कृष्ण एक बहुत अच्छे हमारे जो देवता हैं, जो टॉप मोस्ट, जो हमारे उसमें हमारे धर्म में जो ग्रंथ लिखा गया है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें जो कृष्ण की ही वाणी को पिरोया गया है अलग अलग संस्कृत के श्लोकों में। तो कृष्ण कर्म कौन से कर्म है? जो बुरे कर्म है। ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने एक थ्योरी दी है आपको कि कृष्ण काले थे तो जो काले कर्म है वो बुरे कर्म है, और बुरे कर्म मतलब कृष्ण कर्म। तो ये याद करने के लिए बनाया गया है। तो कृष्ण कर्म, काले कर्म, और फिर कृष्ण और शुक्ल, देखिए दोनों नाम यहाँ पे आ रहे हैं तो मतलब क्या है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिश्रित कर्म जो हैं वो कौन से कर्म है? कृष्ण और शुक्ल कर्म। कैसे कर्म है? जो मिश्रित है, जिसमें थोड़े बहुत अच्छे भी हैं और थोड़े बहुत मिश्रित भी है। ये कौन करता है? कृष्ण और कृष्ण शुक्ल कर्म कौन करता है? आम मनुष्य, हम लोग, आम मनुष्य। फिर आता है अकृष्ण और अशुक्ल कर्म। देखिए अभी यहाँ पे कृष्ण और शुक्ल था, लेकिन यहाँ पे जो है लगा दिया गया है आगे से, तो इसका मतलब होता है न। अकृष्ण और अशुक्ल कर्म का मतलब क्या है? सॉरी, यहाँ पे दोनों जगह अकृष्ण हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूं। तो अकृष्ण और अशुक्ल कर्म का मतलब होता है जो ना तो अच्छे कर्म है और ना बुरे कर्म है। तो इस प्रकार के कर्म क्या कहलाते हैं? अकृष्ण और अशुक्ल कर्म कहलाते हैं। और ये कर्म जो है ये कौन करता है? ये कर्म होते हैं योगियों के कर्म, जो ना अच्छे हैं और ना बुरे हैं। किसके कर्म हैं? योगियों के। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अशुक्ल और अकृष्ण कर्म किसके द्वारा किए जाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? योगियों के द्वारा किए जाते हैं। अगर पूछेगा कि कृष्ण शुक्ल कर्म किसके द्वारा किया जाता है, तो आम मनुष्य के द्वारा किया जाता है। कृष्ण कर्म क्या होता है? काले कर्म या बुरे कर्म। शुक्ल कर्म क्या होता है? अच्छे कर्म। अच्छे कर्म का मतलब जो किसके अनुकूल किया गया हो, शास्त्रों के अनुकूल जो कर्म किया गया हो वो अच्छा कर्म है। ठीक है, ये आपके कर्म के प्रकार हैं, सभी प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप अच्छे से इसको देखा है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.